बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पाकिस्तान का एक मारूफ यूट्यूबर है डक्की भाई। अभी कुछ दिन पहले उसकी वाइफ की एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, डक्की भाई इस हवाले से बहुत परेशान है। उसने 10 लाख इनाम का ऐलान भी किया है कि जो मुझे बंदा बताएगा कि किसने ये काम किया है, यानी एआई के जरिए से जो एक होता है कि किसी की अगर तस्वीर मिल जाए तो अगर उसकी तस्वीर मिल जाती है तो उसकी तस्वीर का बंदा इस तरीके से वीडियो बना सकता है कि जिस तरीके से चाहे किसी और की यानी वीडियो के साथ उसकी तस्वीर फिट कर सकता है या ऐसा कुछ भी कर सकता है। बहरहाल तो ऐसा किसी ने किया है कि उसकी तस्वीर जो है वो किसी यानी बुरी जो वीडियो थी किसी फौज वीडियो के ऊपर फिट की है और फिट करने के बाद जो है ना वायरल कर दी है। गोया कि उसने ये कोशिश जाहिर करने की कोशिश की है कि ये डक्की भाई की जो वाइफ है ये उसकी वीडियो है। जाहिर है कि डक्की भाई के लिए परेशानी वाली बात है और उसकी जो वाइफ है वो बहन है मेरी, चूँकि मुसलमान जो औरतें हैं मुसलमान मर्द हैं आपस में भाई भाई हैं, तो जाहिर है कि हमारा ऐसा ताल्लुक है, हमें भी इस हवाले से बहुत सदमा पहुंचा। तो इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ 2 गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली गुजारिश डक्की भाई और उसकी वाइफ के लिए। देखें, बात यह है, मसला ये है कि डक्की भाई की शायद वाइफ जो है वो पर्दा नहीं करती, तो वीडियोस के अंदर या उसकी तस्वीर वगैरह या ऐसा कुछ पर्दा नहीं करती होगी, तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई। तो तस्वीरें चूँकि ये है कि मिल जाती होंगी, अब चूँकि तस्वीरें इंटरनेट से या वीडियोस वगैरह से मिल जाती होंगी तो जाहिर है कि फिर करने वाले ने ये कारनामा किया है। तो ये परेशानी जो है, अब जाहिर है कि उसने 10 लाख का ऐलान किया है कि जो मुझे बताएगा उसको 10 लाख इनाम दूंगा। 10 लाख एक बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। तो जाहिर है कि उसके लिए सदमा भी इतना ही होगा कि जिसने 10 लाख का ऐलान किया है, तो उसके लिए परेशानी वाली बात है। तो वो बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान भी है, उसकी वाइफ जो है जाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो ये जो परेशानी है, असल में परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की जो वजह है वो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और फरामीन से दूरी जो है वजह है। क्यों? कुरान मजीद में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। इसी तरीके से एक और आयत है कि वकुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। अब इसी तरीके से ये क्या है, ये पर्दे के अहकाम अल्लाह ने नाजिल फरमा दिए हैं कि अपने चेहरे को छुपाएं, ठीक है, अपने आप को जाहिर ना करें, लोगों के सामने ना जाएं, अपनी जीनत लोगों के सामने जाहिर ना करें। अब जाहिर है, देखें, अगर इसी नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर अमल किया होता मेरी उस बहन ने, तो उसकी तस्वीर लोगों के पास ना होती, इंटरनेट के ऊपर ना होती, तो जाहिर है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकता था, ऐसा कुछ भी उसके लिए परेशानी और सर दर्द नहीं बन सकता था। जाहिर है कि पहली जो वजह है वो हमारी तरफ से है कि हमने ऐसा काम करना था जो हमने नहीं किया। तो ये जो हमें सजा मिली है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की मिली है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे जो काबिल कदर मुसलमान हैं वो उनके लिए है, वो ये है कि अल्लाह के लिए ऐसा ना किया करें। जाहिर है कि अगर उस बहन ने ऐसा नहीं किया है, पर्दा उसको करना चाहिए था, नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बहन है, उसके हवाले से यानी जो करना चाहिए हमें, ऐसा बिल्कुल भी किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, किसी भी मुसलमान के लिए लायक नहीं है कि एक मुसलमान है अब उसकी अल्लाह एक यानी एआई से जनरेटेड जो है वो वीडियो बनाना, ठीक है, फिर बना के वायरल करना, किसी को बदनाम करना। तो बल्कि तो शरीयत तो ये कहती है कि अगर किसी का कोई ऐब मिल जाए उसका ऐब छुपाया जाए। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस मुसलमान का ऐब छुपाएगा कि जो दुनिया के अंदर किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा। हुक्म तो ये था, बजाय इसके कि किसी की जाली वीडियो बना के उसको बदनाम किया जाए, उसको फहाशी के तौर पे वायरल किया जाए,
जबकि कुरान मजीद में हुक्म है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐसे लोग जो मुसलमानों में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, आम करते हैं, उनके लिए क्या है? अल्लाह फरमाता है उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब। तो कैसे मुसलमान है, समझ नहीं आती कि जानबूझ के जाली वीडियोस बना के फैलाते हैं, मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं, किसी दूसरा मुसलमान की माँ बहन जो है उसकी इज्जत उछालते हैं। ये कितना बुरी बात है। अल्लाह के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए ऐसा ना किया करें। अगर किसी मुसलमान का ऐब मिल जाए, वो रियल में हो तो भी छुपाना चाहिए। कौन ऐसा बंदा है कि जिसके ऐब नहीं है? कौन ऐसा बंदा है जिसमें बुराई नहीं है? ठीक है, तो हमें तो चाहिए कि किसी की मुसलमान की बुराई हो तो उस बुराई को छुपाएं, बजाय इसके कि किसी के अंदर बुराई नहीं है, कोई जाली चीज है, जाली चीज बना के किसी को बदनाम करना, ये कितना बड़ा जुर्म हो सकता है। कुरान मजीद में सूरत निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहू शहादतन अबदा। कि ऐसा बंदा कि जो किसी पाक दामन औरत के ऊपर इल्जाम लगाता है, बहतान तराशी करता है, ब्लेम देता है उसके ऊपर, तो शरीयत कहती है उसको चाहिए 4 गवाह पेश करे, 4 गवाह। अगर सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा, 4 गवाह वो पेश नहीं करता तो समानीन जल्दतन, 80 कोड़े उसको मारे जाएं, और ता हयात, जब तक वो जिंदा है उसकी गवाही कबूल न की जाए। हमारी अदालतें तो ऐसी नहीं है, वरना शरीयत कहती है कि उसका रिकॉर्ड रखा जाए और उसकी गवाही ता हयात जब तक जिंदा है कबूल ही ना की जाए किसी भी मामले में। यानी अदालत के अंदर गवाहियां पेश की जाती हैं तो ऐसे बंदे की ता हयात गवाही कबूल ही ना की जाए, क्योंकि वो सर्टिफाइड झूठा साबित हो चुका है। तो अल्लाह के लिए एक मुसलमान जो है आपस में बहन भाई हैं, उनके साथ एक ऐसा रवैया और ऐसा ताल्लुक रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो एक सगा भाई अपनी सगी बहन के लिए करता है, या सगी बहन अपने सगे भाई के लिए जो सोचती है, जो करती है या जो करना चाहती है, सारी ऐसी बातें होनी चाहिए। ये मुसलमान तो एक फैमिली की मानद है। तो अल्लाह के लिए मैं यही नसीहत करना चाहता हूं अपनी बहनों से भी कि अल्लाह के लिए पर्दा करें, पर्दा करें। शरीर किस्म के जो लोग होते हैं, आप उनके शर से उस वक्त तक नहीं बच सकती जब तक आप शरीयत को फॉलो ना कर लें। जब तक आप शरीयत को फॉलो ना कर लें तब तक आप शरीर लोगों के शर से महफूज नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम के ऊपर कमा हक़्क़ुहु चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।